जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल की नई प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे कि एएफसी वक्र क्यों अति परिवलयाकार होता है। अब ये अति परिवलय क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। अति परिवलय का मीन्स होता है ये शेप। तो आपसे पूछा गया है कि एएफसी औसत फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अति और परिवलय आकार की क्यों होती है। तो ये अति परिवलय आकार की इसलिए होती है क्योंकि एएफसी का यदि हम फॉर्मूला देखें तो एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू। टीएफसी मीन्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब आप ये समझिए कि कोई फर्म है और उसमें उत्पादन हो रहा है और उसमें एक चौकीदार रखा हुआ है। चौकीदार को 100 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाता है। अब आप 0 उत्पादन करें तो भी आपको चौकीदार को 100 रुपये प्रतिदिन वेतन देना है। चाहे आप 4 यूनिट उत्पादन करें तो भी देना है, यानी आप चाहे कम उत्पादन करें या आप ज़्यादा उत्पादन करें, आपको 100 रुपये प्रतिदिन वेतन देना होगा। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है, चाहे 1 2 3 कितनी भी यूनिट का आप उत्पादन करें। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टीएफसी अपॉन क्यू। यानी यदि आप टीएफसी में क्यू उत्पादन की मात्रा का भाग दे देंगे तो आपको एएफसी प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि यदि आप 0 यूनिट्स का उत्पादन करते हैं तो एएफसी 100 ही रहेगा क्योंकि चौकीदार को आपको 100 रुपये वेतन देना होगा। यदि आप 1 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो 100 में आप 1 का भाग देंगे। अगर आप 2 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो 100 में आप 2 का भाग देंगे तो 50 आएगा। 3 का उत्पादन करते हैं तो 100 में आप 3 का भाग देंगे 33.33। और जब आप 4 यूनिट का उत्पादन करते हैं तो 100 में आप 4 का भाग देंगे यानी 25। इसका मतलब ये है कि जब आप 0 यूनिट उत्पादन कर रहे थे तब भी आपकी एएफसी 100 थी। जब आप 1 यूनिट का उत्पादन कर रहे थे तो आपके चौकीदार का वेतन जो है 100 रुपये आपके 1 यूनिट की लागत में जुड़ा था। लेकिन जब आप 4 यूनिट का उत्पादन करने लगे तो आपके हर यूनिट में 25 रुपये चौकीदार के वेतन के लागत जुड़ जाएगी। यानी जैसे जैसे आप और ज़्यादा यूनिट का उत्पादन करेंगे वैसे वैसे ये आपकी चौकीदार का वेतन उतनी सारी यूनिट में बढ़ जाएगा और ये बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चौकीदार का वेतन कभी शून्य तो होगा नहीं, इसलिए ये जो एएफसी वक्र होता है पहले तो तेज़ी से कम होता है। ये देखिए ये बढ़ती हुई दर से 100 से 50 हो गया, आधा हो गया, बढ़ती हुई दर से घट रहा है। फिर क्या है 50 से 33 और 33 से 25, यानी घट तो रहा है लेकिन घटती हुई दर से। पहले बढ़ती हुई दर से घट रहा था, अब घटती हुई दर से घट रहा है। और एक बिंदु के पश्चात इसके घटने की दर इतनी कम हो जाती है कि ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। लेकिन ये ओ एक्स अक्ष जो होता है उसको कभी टच नहीं करता। क्यों टच नहीं करता, क्योंकि ये एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। चौकीदार का वेतन कभी शून्य होगा क्या, नहीं होगा। तो ये आपको जो लाइन है ये टीएफसी की लाइन है। टीएफसी की लाइन सीधी इसलिए बनी है क्योंकि आपके उत्पादन का स्तर कुछ भी हो लेकिन आपकी टीएफसी हमेशा एक सी समान रहती है। चाहे आप इतना उत्पादन करें, इतना करें या इतना करें, टीएफसी में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन एएफसी जो है पहले तेज गति से घटती है और फिर धीमी गति से घटती है और एक बिंदु के पश्चात इसके घटने की गति इतनी कम हो जाती है कि ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है। लेकिन ये कभी भी ओ एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करती। क्यों स्पर्श नहीं करती, क्योंकि एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो ये आपका रेखा चित्र टेबल का एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि एएफसी वक्र अति परिवलय इसलिए होता है क्योंकि एएफसी बराबर टीएफसी अपॉन क्यू। एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएफसी अपॉन क्यू होता है। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होती है टीएफसी
उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर रहता है। आप उत्पादन में वृद्धि करें, लेकिन टीएफसी तो हमने अभी पीछे देखा था ना कि 100 ही है, चाहे आप उत्पादन में कितनी भी वृद्धि कर दें। लेकिन एएफसी क्या था, हमने चित्र में भी देखा था, टीएफसी जो था 100 था तो स्थिर था, और एएफसी क्या था, गिर रहा था। तो एएफसी गिरता है, चूंकि टीएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। चौकीदार का वेतन 100 है तो 100 ही रहेगा, शून्य नहीं होगा। इसलिए एएफसी वक्र क्षैतिज अक्ष को स्पर्श नहीं करता। इसलिए जो एएफसी वक्र होता है वो कभी ओ एक्स अक्ष को क्षैतिज अक्ष कहते हैं, इसको एएफसी कभी भी स्पर्श नहीं करता। इस कारण एएफसी वक्र का आकार अति परिवलय होता है। तो आपको पहले ये लिखना है, फिर ये और फिर ये। एक बार और मैं आपको बता देती हूँ जो आपको याद रखना है। यदि आप चित्र का एक्सप्लेनेशन भी कर देंगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। पहले आपको लिखना है कि टीएफसी वक्र उत्पादन के, जो टीएफसी होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत, ये उत्पादन के सभी स्तरों पर समान होती है। और एएफसी जो है वो टीएफसी से बनती है। यानी एएफसी कैसे बनेगी, टीएफसी में यदि हम क्वांटिटी का भाग दे दें तो उत्पादन के सभी स्तरों पर टीएफसी समान रहती है, लेकिन एएफसी पहले बढ़ती हुई दर से गिरती है और बाद में घटती हुई दर से गिरती है। एक बिंदु के पश्चात इसके घटने की दर इतनी कम हो जाती है कि ये ओ एक्स अक्ष के समानांतर हो जाती है, लेकिन ये कभी भी ओ एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करती, क्योंकि एएफसी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो इतना भी आप याद रख के लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। AFC curve is rectangular hyperbola because AFC equal to TFC upon Q। AFC का फॉर्मूला ये है। AFC रिमेन फिक्स्ड ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। AFC जो होती है वो ऑल लेवल ऑफ, TFC जो होती है वो ऑल लेवल ऑफ आउटपुट कि किसी भी लेवल पर फिक्स रहती है। अभी हमने देखा था 100 ही है। विद द राइज आउटपुट एएफसी फॉल, लेकिन जो एएफसी होती है वो जैसे जैसे उत्पादन होता है वैसे वैसे वह फॉल मतलब घटती है। सिंस टीएफसी नेवर ज़ीरो, टीएफसी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। एएफसी कर्व डज नॉट टच द हाई हॉरिजेंटल एक्सिस, जो एएफसी कर्व है ये कभी भी हॉरिजेंटल एक्सिस ओ एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। दस द शेप ऑफ एएफसी कर्व इज रेक्टेंगल हाइपरबोला, इसलिए इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगल हाइपरबोला कहलाता है। वी कैन सी इन द टेबल units of output increase but TFC remain constant, but AFC first decrease at increasing rate, then decrease at decreasing rate, and first decrease at increasing rate, then decrease at increasing rate, and then decreasing rate. After a point it uh, become parallel to OX, and it does not touch OX axis because AFC can't be zero. So thank you.